हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। तो आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन ग्रुप के बारे में। मैं 3 वीडियो सेपरेट ली हैं। पहले मैंने सेंटर ऑफ अ ग्रुप बताया था, फिर मैंने नॉर्मल सब ग्रुप बताया था और आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन ग्रुप के बारे में। इन तीनों पे मैं कंबाइंड लेक्चर भी बना सकता था, बट मैं चाहता हूं कि अगर कोई क्वेश्चन ग्रुप देखने के लिए आया तो वो वही ग्रुप देख के जाए, वही पार्ट देख के जाए, इसलिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है। और ये तीनों के तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, तो इसका इतना सा भी पार्ट मत छोड़ना। जितनी प्रॉपर्टीज लिखवा रहे हैं, चाहे विद प्रूफ हो चाहे विदाउट प्रूफ हो, उसको छोड़ने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। तो स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। यू नो माय नेम इज राजन चोपड़ा। आज का टॉपिक रहेगा क्वेश्चन ग्रुप। तो क्वेश्चन ग्रुप के लिए ना हमें पता होना चाहिए नॉर्मल ग्रुप क्या होता है, जो मैं लास्ट लेक्चर में बता चुका हूं। अब यहां पे हमें क्या करना है, लेट जी बी अ ग्रुप। एक जी हम ग्रुप लेने वाले हैं, जी बी अ ग्रुप एंड एन बी अ नॉर्मल सब ग्रुप। नॉर्मल सब ग्रुप दो हमने भैया यहां से ग्रुप ले लिए, एक जी ग्रुप ले लिया है और एक हमने नॉर्मल सब ग्रुप ले लिया है जी का, ओ जी। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब मैं यहां से एक न्यू चीज डिफाइन करने वाला हूं जिसका नाम होगा जी बाय एच। ऐसे समझ लो, जी बाय एन नॉर्मल सब ग्रुप। अब यहां से मैं ये डिफाइन कर रहा हूं, यहां से क्या है भैया, पहली कंडीशन एन नॉर्मल होना चाहिए। तो ऐसे जितने भी नॉर्मल बनेंगे, जी के जितने भी नॉर्मल सब ग्रुप बनेंगे, ए एन, बी एन, सी एन, डी एन अप टू सोन, सारे के सारे वेयर ए बी सी डी बिलोंग्स टू जी। ऐसे जितने भी बनेंगे कोसेट, अगर मैं उसको उठा के भैया एक सेट बना लूं, अगर उसको उठा के मैं एक मिनट रुको, अगर मैं उसको उठा के सेट बना लूं, लेकिन भैया आपने लेफ्ट को सेट क्यों लिखा, तुम राइट लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि नॉर्मल है ना भैया। नॉर्मल में तुम कैसे भी लिख सकते हो, ठीक है। नॉर्मल में लेफ्ट को सेट और राइट को सेट सेम होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था। सच दैट ए बिलोंग्स टू जी। ऐसे जितने भी कोसेट को तुम इकट्ठा कर सकते हो, वो सारों को इकट्ठा कर लो, सबको इकट्ठा कर लो। उसी इकट्ठी की हुई सेट को हम क्या बोलेंगे, क्वेश्चन ग्रुप। और तुमने किया क्या, तुमने ये किया कि भैया हमने यहां से जी को डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ दिया। अगर तुम ये सारे के सारे एच का एन ए का यूनियन ले लोगे ना, ये एन ए का यूनियन ले लोगे तो तुम्हें जी ही मिल जाएगा। तो आप भैया करना क्या चाह रहे हो, सीधी सीधी ये बात बताओ। मैं ये करना चाह रहा हूं कि मैं जी को डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में तोड़ने वाला हूं, और जितने भी पार्ट्स में तोड़ोगे उसमें जो सब ग्रुप यूज करोगे वो नॉर्मल सब ग्रुप होगा। हम तभी उसको तोड़ पाएंगे जब वो नॉर्मल सब ग्रुप रहेगा, ठीक है। एक और चीज मैं तुम्हें बताना चाहूंगा यहां पे, इफ ए बी बिलोंग्स टू एन। अच्छा एक चीज बताना जरा, T1 प्लस में T प्लस में एक्स, वो बचपन में पढ़ा हुआ है। अगर ये टाइम है तो इस एक्स को भी क्या होना चाहिए, टाइम, तभी तो ऐड हो पाएंगे। डायमेंशनल एनालिसिस पढ़ते थे 12th क्लास में, याद आया कुछ फिजिक्स में। अगर ये टाइम है तो इसको भी टाइम होना चाहिए, तभी तो ऐड होंगे। टाइम में टाइम ऐड कर सकते हो, मास में मास ऐड कर सकते हो, लेंथ में लेंथ ऐड कर सकते हो, तो चीजें पड़ी होंगी। और टाइम में टाइम ऐड करोगे क्या आएगा, टाइम आएगा। मतलब अगर मैं टाइम को एक ग्रुप मान लूं तो ये टी भी किस में बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल टी में, और एक्स भी किस में बिलोंग करना चाहिए, कैपिटल टी में। समझाना क्या चाह रहा हूं भैया, कहां लेके चले गए हम फिजिक्स में। मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा हूं कि भैया अगर तुम कोई भी एलिमेंट, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कुछ ऐसे, अगर तुम यहां से ए एच लोगे, सॉरी ए एन लोगे, सॉरी एन ए लोगे और एन बी लोगे, तो क्या होगा भैया, इसमें यहां पर हम कुछ डिफाइन करने वाले हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं एन ए एन बी, एसोसिएटिविटी। और हमें पता है एन ए और ए एन इक्वल होता है क्योंकि एन इज नॉर्मल, क्योंकि ये नॉर्मल है और नॉर्मल की कंडीशन हमें पड़ी है कि एन ए इक्वल टू ए एन, तो हम इसको लिख सकते हैं एन एन ए बी विच इज एन। अगर तुम n को n से मल्टीप्लाई करोगे तुम कहोगे भैया n स्क्वायर। अरे भैया यही बताने की कोशिश तुम्हें कर रहे हैं, अगर तुम टाइम में टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर टाइम ही आएगा। ग्रुप में देखो, एलिमेंट में नहीं, ग्रुप है ये सब, सॉरी नॉर्मल सब ग्रुप है ये। मतलब सब ग्रुप खुद भी तो ग्रुप ही होता है। भैया टाइम में टाइम ऐड करोगे टाइम ही आएगा। हाँ 2 सेकंड में 5 सेकंड ऐड करेंगे भैया आएगा तो 7 सेकंड ना, लेकिन अरे भैया वो 7 सेकंड भी तो टाइम ही होगा। टाइम में टाइम ऐड करने में किलो में थोड़ी पहुंच जाओगे। हाँ भैया अब आपने डांटा तो अब समझ आया। तो एन एन क्या हो जाएगा, एन ए बी। तो ये ऑपरेशन हमारे पास यहां पे रहता है, एन ए एन बी
तो ये क्वोशिएंट ग्रुप डिफाइन होता है अंडर ऑपरेशन दिस, अंडर ऑपरेशन दिस, ठीक है, Na Nb इक्वल टू Nab एंड दिस बिलोंग्स टू G बाय N, G बाय N। ये भी तो राइट कोसेट ही आ गया यार एक, दिस इज ऑल्सो राइट कोसेट। ए बी, ए कहां पे है N में, B कहां पे, मैंने N में क्यों ले लिया यार, G में आना चाहिए था। क्या कर रहे राजन, व्हाट आर यू डूइंग। सो A ले लिया G में, B ले लिया G में, तो AB भी G में ही आना चाहिए क्योंकि ये क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करता है। AB G में है तो N AB भी किस में होना चाहिए, ये N AB किस में होना चाहिए, G बाय H में, क्योंकि सारे के सारे कोसेट कहां पे आते हैं, G बाय। तो ये सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया, सिर्फ और सिर्फ तभी पॉसिबल हो पाया अगर ये N क्या है, नॉर्मल है। अगर नॉर्मल ना होता तो ये ऑपरेशन मैं नहीं लगा पाता क्योंकि मैं ये चीज ना कर पाता। तो नॉर्मल होना जरूरी है। क्यों जरूरी है ये समझ आ गया नॉर्मल, तो ये चीजें कहीं भी बुक में तुम्हें नहीं दिखती हैं इसलिए परेशान रहते हो। तो नॉर्मल होना क्यों जरूरी है, मेरे ख्याल से ये भी चीज समझ आ गई, बढ़िया, बहुत अच्छी। एक काम करता है, मैं तुम्हें शो करके दिखाता हूं कि ये जो G बाय N है ना, ये ग्रुप फॉर्म करता है। ऐसे कैसे भैया प्रूव कर सकते हो आपकी ग्रुप फॉर्म करता है, बताते हैं ना, रुको तो, भड़क क्यों रहे हो। ये हमारे पास G बाय H में आ जाएगा, ठीक है। ए बी किसमें है, G में, N या H पता नहीं क्यों लिख रहा हूं मैं, सॉरी फॉर दैट। नहीं वो मत समझो, किसी का नाम नहीं स्टार्ट होता है H से, गलत समझ रहे हो तुम, H से थोड़ी, वो तो किसी और वर्ड से। चलो बेटे, तो हमारे पास आ जाएगा। अच्छा एक चीज मैं तुम्हें बताने वाला था, क्योंकि E हमारे पास आएगा G से, तो HE हमारे पास इक्वल टू H बिलोंग्स टू G। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी का काम करेगा, कौन, H होती है भैया यार, पक्का सच कसम से बता रहा हूं, कोई नहीं H से कोई भी नहीं, पक्का विश्वास करो यार मेरा, कोई भी नहीं H से। N सच्ची में पक्का N। अब कमेंट बॉक्स में अगर इसके बारे में डिस्कशन है ना तो फिर देखेगा। तो N हमारे पास यहाँ पे नॉर्मल सब ग्रुप लेके चले। अच्छा मैं तुम्हें सच्चाई बता ही देता हूँ कि H से क्या हुआ। एक्चुअल में मैंने बुक में जब पढ़ा था अपने टाइम में तो N की जगह H था, इसलिए मैं बार बार H यूज कर रहा हूँ। अब तुम भी कहोगे अच्छा भैया आप थोड़ी आता पकड़े गए आप, नहीं बेटे, हम वो काम नहीं करते, हम वो काम से निकल चुके हैं। कौन से काम से, इस काम से, पता नहीं क्या क्या सोची जा रहे हो। चलो आ जाओ, A बिलोंग्स टू H। अच्छा यहां से हमने प्रूव कर दिया कि भैया ये नॉन एम्प्टी है। सबसे पहले तो आइडेंटिटी तो एटलीस्ट एग्जिस्ट करेगी, ठीक है। नॉन एम्प्टी भी प्रूव कर दिया और ये भी प्रूव कर दिया कि ये जो है ना N, ये इसमें आइडेंटिटी का काम करता है, ठीक है। ये जो H है, ये जो N है हमारे पास, ये आइडेंटिटी का काम करेगा। बहुत हो कुछ नहीं, तो ये हमारे पास आइडेंटिटी का काम करेगा, बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट हम कह सकते हैं क्या भैया ये क्लोज होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। H इंटू H H ही होता है, तो इसका ध्यान रखेंगे, ये भी H ही आ जाएगा, ठीक है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हो तुम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। H ही हीलियम और ये हालियम, हीलियम हालियम, तो ये आ जाएगा हमारे पास, जिसको मैं अभी अंडर दिस ऑपरेशन क्या मतलब, अब नहीं होगा पक्का, Na, ये तो घर में कलेश करवाएंगे। NEA ये वाली प्रॉपर्टी मैंने लगा ली है, अब मैं बहुत ध्यान से कर रहा हूं, मेरा ध्यान मत भटकाना। ये आ जाएगा G/N, ठीक है, G/N। तो ये हमारे पास आ गया, यही हमें यहां पर प्रूव करना था कि अगर आप कोई भी दो एलिमेंट लेके चलोगे तो वो भी वापिस किस में आने वाले हैं, G/N में आने वाले। सो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, अगर मुझे कभी ऑर्डर पूछ ले कोई, तो ऑर्डर कैसे निकालूंगा भैया मैं, तो ऑर्डर निकालना यार बड़ा आसान है, ठीक है। ऑर्डर निकालना इसमें बहुत ज्यादा आसान है। अच्छा ये चीज याद रखेंगे, यहाँ पे आइडेंटिटी कौन एलिमेंट होता है, आइडेंटिटी होता है यहाँ पे N यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट होता है किसका, G/N का, ठीक है। क्या करा रहे हो भगवान आज, क्या करा रहे हो, मैं पूरी कंसंट्रेशन के साथ आया। If G is a finite group and N is a normal subgroup of G, then तो यहाँ पे नोट लिख लो, यही हमारे काम की चीज है।
इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप, एक चीज याद रखना, फाइनाइट ग्रुप है तभी तो ऑर्डर की बात कर पाएंगे, वरना तो भैया इनफाइनाइट ऑर्डर हो जाएगा। इफ जी इज अ फाइनाइट ग्रुप एंड एन, देखो एन बनाया इस बार मैंने, एन इज अ नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, देन नॉर्मल सबग्रुप ऑफ जी, देन ऑर्डर ऑफ जी बाय एन is equal to order of G upon order of G upon order of। अगर भैया सोचो, बाकी सारी बातें तो ठीक है, अगर जो तुम सोच रहे हो उसका नाम H से न, उसका नाम H से ना हुआ तो भैया मेरे लिए तो कलेश हो जाएगा। H से उसका नाम ना हुआ और किसी का नाम हुआ N से, इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर ऐसा हो गया और भैया हमारे घर तो कलेश पड़ जाएगा कि भैया कौन थी वो, एन बार बार एच एच कर रहे थे। भैया शुक्र है लास्ट स्टेप में आते आते मैं सही हो गया हूं। तो बस अब थोड़ा सा सीरियस होकर मैं इसकी प्रॉपर्टीज लिखवा देता हूं जो कि हमारे लिए अब इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, ठीक है, यहां लिख लो, प्रॉपर्टीज में लिख लो, रिजल्ट्स लिख लो। पहला, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन, क्वेश्चन ग्रुप ऑफ अबेलियन ग्रुप इज अबेलियन। बस ये चीज ध्यान रखना कि वन वे प्रॉपर्टी होती है, कन्वर्स ट्रू नहीं होता, ठीक है। दैट इज इफ G इज अबेलियन इंप्लाइज G by H इज अबेलियन। लेकिन कन्वर्स इसमें ट्रू नहीं होता है, इसके एग्जांपल्स भी ढेर सारे एक साथ ही कराएंगे, ठीक है। दूसरा लिख लो, अच्छा कन्वर्स यहां पे मैं लिखवा ही देता हूं, एक मिनट रुको, इसे लिख देते हैं, चलो आ जाओ, यही लिख रहा हूं, कन्वर्स मे नॉट बी ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू, इस चीज का ध्यान रखो। अगली प्रॉपर्टी मैं ऊपर लिख देता हूं, वैसे तो तुम समझ ही गए होंगे, जब भी मैं अबेलियन चीज लिखवाता हूं उसके साथ पक्का साइक्लिक वर्ड तो आता ही आता है, ठीक है, तो लिख लो। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास यहां पे है, क्वोशिएंट ग्रुप ऑफ साइक्लिक ग्रुप इज साइक्लिक, ठीक है, एक एलिमेंट से जनरेट हो जाएगा, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, इसको भी मैं थोड़ा ढंग से लिख के दिखा सकता हूं कि दैट इज इफ G इज साइक्लिक इंप्लाइज G by H इज साइक्लिक, ठीक है, एक ही एलिमेंट से पूरे ग्रुप को, सब ग्रुप को जनरेट कर सकता हूं, बट कन्वर्स इज नॉट ट्रू, कन्वर्स नीड नॉट बी। तीसरी और लास्ट प्रॉपर्टी हम यहां पे लिख लेते हैं कि अगर ZG सेंटर है, ZG हमारे पास क्या है, सेंटर है, तो उससे भी कुछ लेना देना है कि भैया इसका, हाँ, इफ ZG इज सेंटर, इफ ZG इज सेंटर ऑफ G, देन G अपॉन ZG, अगर मान लो ये हमारे पास साइक्लिक हो गया एंड G इज साइक्लिक इंप्लाइज Z, क्या कर रहे हैं हम, इंप्लाइज G इज अबेलियन, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, G इज अबेलियन, अभी मैंने तुम्हें कराया भी था, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, मैं लास्ट वाले पे इंपॉर्टेंट लिख देता हूं। इस पे भैया अभी आपने क्वेश्चंस क्यों नहीं कराए, क्वेश्चंस मैंने इसलिए नहीं कराए क्योंकि इसके क्वेश्चंस अलग से कराना चाहता हूं, ठीक है, इस चीज का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। अब भैया यहाँ पे एक आधा कोई चीज बता तो जाओ कि ये क्वेश्चन ग्रुप होते क्या, हाँ मैं बता देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे मान लो कभी तुम्हें प्लस के रिस्पेक्ट में कोई कह दे तो ऐसे होते हैं क्वेश्चन ग्रुप, ठीक है, G बाय, ले भैया इस बार तो मैं H लिख रहा हूं, बस बात खत्म हो गई, कमाल ही हो गया, A प्लस H वेयर A बिलोंग्स टू G, ऐसे।
अलग अलग तुम एलिमेंट डालते रहोगे तो तुम्हें अलग अलग सब ग्रुप मिलते रहेंगे। तो ये हमारे पास है। अब क्वेश्चन ग्रुप पे मैं कराने को तो और भी ढेर सारी चीजें करा सकता हूं, फिर भी उसमें आइसोमॉर्फिज्म आ जाएगा। और दैट इज इट। बस रुक गया अब 2 मिनट के लिए। अब छलांग मारेंगे। अब मैं छलांग किसमें मारेंगे? होमोमॉर्फिज्म पे। होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, इनर होमोमॉर्फिज्म, ऑटोमॉर्फिज्म और भैया धमाल। उसके बाद तो फिर ग्रुप थ्योरी तो अपने हाथ में। जैसे रियल एनालिसिस की जान निकाल दी थी ना हमने सारे क्वेश्चंस कर करके, वैसे इसमें करेंगे। ढेर क्वेश्चन करने वाले, ठीक है? तो घबराना नहीं है, भाई तुम्हारे साथ है। यहां तक कर लेना। इसके बाद इसके 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 क्वेश्चन ढेर कराएंगे, परेशान नहीं होना। कहा है, जुबान दे रहे हैं। कहोगे तो कमेंट बॉक्स में निकाल के भी दे देंगे। सो आई होप कि आज का लेक्चर तुम्हें पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे ढेर सारी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।